अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस वाली क्लास आज कराने वाली हूँ। बहुत सारे शब्दों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी प्रॉपर उनके उच्चारण के साथ कि कैसे आप उनको पढ़ते हैं, ताकि आपको ये शब्द पता हो, इनका इस्तेमाल पता हो, इनका मतलब पता हो, और साथ ही जब आप अंग्रेजी बोलें या आप अंग्रेजी पढ़ें तो इनका उच्चारण भी पता हो। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर कराने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन छोटे छोटे वर्ड्स लेकर के आई हूँ जो आप सिर्फ सुनोगे ना तो आपको टाइम एंड अगेन जैसे जैसे सुनते जाओगे ये चीजें याद होती चली जाएंगी तो आप इनको इस्तेमाल भी कर पाओगे आसानी से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है अनुमान। किसी चीज का अनुमान करना, कोई चीज अनुमानित मतलब इसी तरीके से सोच करके पता करना बेसिकली। इसको पढ़ते हैं गेस। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहते हैं गेस। GUESS इसकी स्पेलिंग होती है और उच्चारण मैंने आपके लिए दे रखा है गेस। ठीक है। फिर है आवश्यक। आवश्यक वो चीज मतलब जो जरूरी है, आवश्यक कह लीजिए, जरूरी कह लीजिए। इसको कहते हैं नेसेसरी। क्या कहते हैं? नेसेसरी। ध्यान से उच्चारण बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, नेसेसरी। फिर है तेज। और यहां पर तेज जो है वो उसकी धार के बारे में बात हो रही है, किसी के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तेज है ना, तेज को कहते हैं शार्प। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई चाकू है और वो बहुत तेज है तो आप क्या कहेंगे कि शार्प है वो, है ना। क्या है? शार्प है। तेज चाकू है, शार्प है वो, ठीक है। कहते हैं ना कि मुझे चाकू तेज करवाना है, शार्पन करवाना है चाकू, तो ये वो वाले तेज की बात यहां पर हो रही है। फिर है पंख। पंख की अंग्रेजी होती है विंग। बहुत ही आसान है ये तो, है ना। पंख की अंग्रेजी क्या होती है? विंग्स। फिर है उत्पन्न करना या बनाना या तैयार करना। इसको कहते हैं क्रिएट। क्या कहते हैं? क्रिएट। पड़ोसी। अब पड़ोसी की अंग्रेजी तो बहुत ही आसान है, बचपन से हम लोग फ्रेज पढ़ते आ रहे हैं, लव दाई नेबर, है ना, ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, ये कहावत जैसा कुछ पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लव दाई नेबर। तो नेबर जो शब्द है उसका मतलब होता है पड़ोसी, जो आपके आसपास रहते हैं। फिर है धोना। धोना की अंग्रेजी होती है वॉश। क्या अंग्रेजी होती है? वॉश। बल्ला यानी कि बैट। बल्ला की अंग्रेजी क्या होती है? बैट। बल्कि कहते हैं ना कि ये नहीं बल्कि वो वाला ले लो, है ना, मैं ये नहीं बल्कि वो वाला प्रेफर करता हूं, वो वाला मुझे पसंद है, तो कहते हैं रादर। क्या कहते हैं? रादर। RATHER। रादर इसको पढ़ते हैं, उच्चारण रादर करते हैं, ठीक है। फिर है भीड़। भीड़ का मतलब होता है क्राउड। भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ का मतलब होता है क्राउड। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई क्लास लेकर के आऊं आपको जरूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई अंग्रेजी की कोर्स करना, यानी कि स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करना जो आपके अंग्रेजी के ज्ञान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए, तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो कोर्स। जी हाँ, ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जिसकी प्राइस जो है वो 3999 है, लेकिन अभी इसमें 90% ऑफ चल रहा है, तो ये 399 में मात्र आपको कराई जा रही है, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 90 वीडियोस, यानी कि 90 वीडियोस आपको मिलते हैं इसमें। साथ ही 90 PDF मिलते हैं और उनके क्वेश्चन, उसमें जो होमवर्क रहता है उसका आंसर शीट भी मिलता है। और ये सब कुछ आपको मिलता है बी बैंकर इंग्लिश की ऐप पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप को करें डाउनलोड और इंस्टॉल, और इस कोर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। ये ऑफर जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जरा जल्दी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक जो आपको जरूरी हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर जाकर के ये सारी की सारी ई बुक्स जो है बेहतरीन ई बुक्स है। और आपको क्या करना है, आप चाहे हमारी ऐप से ई बुक ले या चाहे हमारे वेबसाइट से ई बुक ले, तो दोनों ही सूरतों में आप ई बुक को डाउनलोड बटन पर प्रेस करके डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर, ताकि वो आपके लिए आपके पास हमेशा के लिए रह जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अभ्यास, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रैक्टिस। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। अलग का मतलब होता है सेपरेट। क्या मतलब होता है? सेपरेट। उच्चारण देखिए दे रखा है। डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल। डिफिकल्ट की अंग्रेजी क्या होती है? मुश्किल की अंग्रेजी क्या होती है? डिफिकल्ट।
चिकित्सक, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक यानी डॉक्टर। कृपया, क्या कह रहे हैं? कृपया, कृपया यानी कि प्लीज, प्लीज। रक्षा, रक्षा यानी प्रोटेक्ट, रक्षा यानी प्रोटेक्ट। दोपहर, दोपहर की अंग्रेजी होती है नून। जैसे 12 बजते हैं ना दोपहर में, उसको कहते हैं नून। क्या कहते हैं? नून। फसल, फसल की अंग्रेजी होती है क्रॉप। क्या अंग्रेजी होती है? क्रॉप। जो खेतों में फसल होती है ना, उसको कहते हैं क्रॉप। फिर है आधुनिक, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। क्या मतलब होता है? मॉडर्न। तत्व, तत्व की अंग्रेजी होती है एलिमेंट। तत्व की क्या अंग्रेजी होती है? तत्व की अंग्रेजी होती है एलिमेंट, यानी कि रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। रोक देना यानी कि ब्लॉक, रोक देना यानी ब्लॉक। सारणी, सारणी का मतलब होता है चार्ट। क्या मतलब होता है? चार्ट। जो चार्ट नहीं, मतलब एक लिस्ट होती है लंबी सी, चार्ट कहते हैं उसको। टोपी, टोपी की अंग्रेजी होती है हैट। क्या अंग्रेजी होती है? हैट। बेचना यानी कि सेल, बेचना यानी सेल। सफलता, सफलता की अंग्रेजी होती है सक्सेस। क्या अंग्रेजी होती है? सक्सेस। कंपनी, कंपनी है ना। सबट्रैक्ट, घटाना, कहते हैं इसको, इससे घटा दो, तो क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। वारदात, वारदात की अंग्रेजी होती है इवेंट। क्या अंग्रेजी होती है? इवेंट या घटना, है ना, तो वारदात आप कह सकते हैं उसको। विशेष यानी कि पर्टिकुलर, विशेष यानी पर्टिकुलर। सौदा, सौदा की अंग्रेजी होती है डील। कहते हैं ना कि ये डील हो गया, इस कंपनी और इस कंपनी की इतनी बड़ी डील हो गई, मतलब उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, सौदा हो गया उन दोनों कंपनी के बीच में। ठीक है। फिर है किनारा, किनारा की अंग्रेजी होती है एज। क्या अंग्रेजी होती है? एज। संकेत, संकेत यानी कि साइन, किसी चीज का इशारा करना या इशारा देना किसी को, संकेत यानी कि साइन। यात्रा, विजिट, यात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? विजिट। अतीत, अतीत जो बीत गया, है ना, अतीत जो बीत गया यानी कि पास्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे पास्ट। मुलायम, मुलायम यानी कि सॉफ्ट, मुलायम यानी कि सॉफ्ट। मजा, किसी चीज में अगर किसी को मजा आ रहा है, मजा यानी कि फन। मजा की अंग्रेजी क्या होती है? मजा की अंग्रेजी होती है फन। चमकीला, कोई चीज जो बहुत चमकदार हो, चमक रही हो, है ना, चमकीला। पढ़ते हैं इसको ब्राइट। क्या पढ़ते हैं? ब्राइट। फिर है गैस, जो तरल पदार्थ जो सिलेंडर में डाला हुआ रहता है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, है ना, गैस उसको कहते हैं। मौसम, मौसम की अंग्रेजी होती है वेदर। जैसे आपने सुना होगा कि आज का वेदर अच्छा नहीं है, आज का वेदर ना बहुत गर्म है, या आज का वेदर जो है वो बहुत खराब है, आज का वेदर उतना ठीक नहीं है। वेदर का मतलब ही होता है मौसम। क्या मतलब होता है? मौसम। माह या महीना यानी कि मंथ। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं मंथ। फिर पूर्वाहन यानी कि एएम। अब ये एएम क्या होता है? रात के 12 बजे से लेकर के, 12 बजे के बाद से लेकर के, मतलब 12 बजे से ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 12:01 रात का लेकर के, वहां से लेकर के अगले दिन सुबह के 11:59 तक। ठीक है, मतलब अगले दिन दोपहर के 12 बजने से पहले तक ये जो पीरियड होता है वो पूर्वाहन का होता है। इसको एएम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सॉरी, एएम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं पूर्वाहन। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान यानी प्रेजेंट। भारी यानी कि हैवी, भारी का मतलब क्या हुआ? हैवी। नृत्य यानी डांस, नृत्य यानी डांस। इंजन, इंजन, इंजन लगा होता है ना गाड़ियों में, इंजन। फिर ट्रेन का होता है ना, एक बड़ा सा इंजन होता है ट्रेन का। स्थिति यानी कि पोजीशन, स्थिति।
यानी पोजीशन। उच्चारण देखिए सबका दे रखा है ना। बाह, ये जो हाथ होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है बाह कहते हैं उसको। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। फिर चौड़ा, कोई चीज जो चौड़ी होती है, चौड़ा होता है ना, उसको कहते हैं वाइड। क्या कहते हैं? वाइड। नाव चलाना, कहते हैं ना नाव चला रहे, नाविक है, नाव चला रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। फिर है सामग्री। सामग्री यानी कि मटेरियल। सामग्री मतलब क्या होता है? मटेरियल। कोई भी चीज, कोई जैसे मान लीजिए आपको सूट सिलवाना है या आपको घर के पर्दे बनवाने हैं, तो आप जो कपड़ा खरीद रहे हो पूछते हो ना कि इसका कैसा मटेरियल है। तो जैसे कपड़ों की बात करें तो कॉटन का मटेरियल है कि शिफॉन का मटेरियल है कि सैटन का मटेरियल है कि जॉर्जेट का मटेरियल है, ऐसे बात करते हैं। फिर वैसे हमें जब गेट बनाना होता है तो बोलते हैं ना कि कौन सा मटेरियल है, आयरन का मटेरियल है कि स्टील का मटेरियल है कि जिंक का मटेरियल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सामग्री यानी कि मटेरियल। ये छोटे वस्तुओं में भी काम आता है। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी, मान लो मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल जो है वाइड वैरायटी में यूज होता है। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आप मल्टीपल चीजों की बात लगी है। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है। और अब मैं बताती हूँ कि ऐप में आपको कैसे काम करना है। ऐप जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश ऐप को टाइप करें, सर्च करें। सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहां पर ये बी बैंकर इंग्लिश की ऐप आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर आपको ये सारी हमारी जो भी फैसिलिटीज है वो यहाँ पर आपको लिस्टेड आपको आराम से दिख जाएंगी। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन का क्लिक, डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉल का ही आएगा पहले। ठीक है, वहां पे कर लोगे तो फिर ये ओपन करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप ऐप के अंदर घुसोगे, आप नए स्टूडेंट हो तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी बेसिक कुछ डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपना सेट कर लेना है और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर जहां पर आपको मिल जाएगा जो आप, इतना इजी इंटरफेस बना दिया है ऐप का, मतलब आप लोगों के ही सजेशंस के ऊपर बेस्ड ये ऐप के ऊपर काम करवाया गया है, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ही ऐप के अंदर आप घुसोगे आपको मिल जाएंगे वैरायटी ऑफ कोर्सेज। जैसे कि आपको मिलेगा, सबसे पहला है आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, रीडिंग का कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा, फिर आपको अदर एग्जाम का कोर्स में मिल जाएगा। अदर एग्जाम के कोर्स में क्या, बैंक, एसएससी, एनडीए वगैरह ग्रामर की कोर्स करना चाहते हो तो आप अदर एग्जाम्स में चले जाओगे। ठीक है, ये वाला जो कोर्स है वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश के कोर्स पे आ जाओगे। इसके अलावा बताया था ना कि ऐप से आप ई बुक भी ले सकते हो। तो ये जो बीबी स्टोर या बुक्स आपका सेक्शन दिख रहा है ना आपको, इनमें से किसी में भी जाकर के आप जो है ना आप ई बुक ले सकते हो। जो भी ई बुक मैंने बताया वेबसाइट पर है वो सारी ई बुक्स ऐप के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ई बुक को डाउनलोड जरूर करना है। ठीक है, पेमेंट करके डाउनलोड जरूर कर लिया कीजिए। फिर जैसे ही आप, अब मैं बता रही हूँ कि इस कोर्स को कैसे लेना है। इस कोर्स को लेने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करोगे, फिर आप पहुंच जाओगे इस वाले पेज पर जहां पर आप इस कोर्स के डिटेल्स देख सकते हो। व्यू डिटेल पर क्लिक करके डेमो देख सकते हो, डेमो पर क्लिक करके, और बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जहां से आप इसको सीधे सीधे बाय कर सकते हो। वहां पर आपको ये 249 का आपको पेमेंट दिखेगा। फिर पे ऑनलाइन पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर पहुंच करके ये वाले पेज पर पहुंच करके आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कोई सा भी आप मेथड यूज करके, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी मेथड आपके पास है उसको यूज करके यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। वंस आपकी पेमेंट हो गई तो वो जो कोर्स थी स्पोकन इंग्लिश वाली वो अब आपको कुछ ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करोगे। रिकॉर्डेड बैच लिया है तो रिकॉर्डेड, लाइव लिया है तो लाइव, और ठीक है आप रिकॉर्डेड, ये वाली क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। वहां पर आप डेमो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद सारी क्लासेस, क्लास 1, 2, 3, 4 करके आपको दिख जाएंगी एक साथ लिस्ट में। वहां पर आप क्लासेस देख सकते हो। उसके पास ही उसी क्लास की पीडीएफ है। देखो पहले वाले में क्या था कि पीडीएफ आपको अलग से करना पड़ता था, बट आप ही का था कि मैम क्लास के साथ पीडीएफ मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। लीजिए भाई, क्लास के साथ ही पीडीएफ आ गया। ठीक है, पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आप इसको देख सकते हो। इनफैक्ट आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी ऐप के अंदर रख सकते हो बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप का, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक।
ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की तरह एज इट इज़ ये भी ऑन है, तो इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप ई बुक्स को ले सकते हो। कोई सी भी ई बुक आपको ज़रूरत हो वो ले लेना यहाँ पर जा करके, लेकिन ई बुक्स को डाउनलोड ज़रूर कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करिएगा, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है, उनसे सावधान रहे। और इसी तरीके से मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।